देखो ये जो इसमें जो तुम लोगों का 3G का चौथा है ना, ये देखो सेम टू सेम दूसरा ही जैसा है, जैसे जैसे बोलेगा वैसे वैसे कर लेना ना। इसमें क्या बोला है कि यदि हम अंश में एक जोड़ दे तथा हर में एक घटा दे तो भिन्न का मान एक में बदल जाती है, भिन्न का मान एक में बदल जाती है। यदि हर में एक जोड़ दे तो 1/2 हो जाती है, तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो माना हुआ भिन्न क्या है, x/y। जो पूछेगा वही मान लेना। तो भिन्न बच्ची x/y में बोला तो क्या करना, माना हुआ भिन्न क्या है, x/y। तो ऐसे लिखना, माना हुआ भिन्न, माना हुआ भिन्न x/y है ना। अब इसमें जैसे बोलेगा वैसे वैसे कर लेना। तो यहां लिख लेना हल। अब देखो प्रश्नानुसार बोलना, प्रश्नानुसार। तो प्रथम शर्त वाले में तुम लोगों को क्या बोल रहा है बताओ, प्रथम शर्त में तुम लोगों को क्या बोल रहा है, प्रथम शर्त में ये बोल रहा है कि उसमें ये बोला है कि यदि हम अंश में एक जोड़ दे तथा हर में एक घटा दें, तो बताओ भिन्न है क्या, x/y है। कह रहा है कि ऊपर वाले को बच्चे क्या कहा जाला, अंश, और नीचे वाले क्या कहा जाला, हर। कह रहा है कि अंश में एक जोड़ दे और हर में एक घटा दे, हर में एक घटा दे, तो उस भिन्न का मान 1 हो जाता है। क्या हो जाता है, 1। कह रहा है अंश में एक जोड़ दे और हर में एक घटा दे तो उस भिन्न का मान कितना हो जाता है, 1। इसके नीचे कुछ नहीं, मतलब 1 है। इसका गुणा इधर कर लो, इसका गुणा इधर। बताओ x+1 बराबर y-1 हो जाएगा। इधर माइनस में देखो, ई माइनस में इधर जाएगा तो बताओ ये क्या हो जाएगा, प्लस में था इधर जाएगा तो माइनस में। तो बताओ x-y बराबर कितना हो जाएगा, -2। ई समीकरण नंबर फर्स्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अगर में द्वितीय शर्त में बोलोगे तो क्या होगा, द्वितीय शर्त में क्या बोला है बोलो, यदि हर में एक जोड़ दे तो यह 1/2 हो जाता है। यदि हर में एक जोड़ दे तो देखो x/y है। कह रहा है कि यदि हम हर में जोड़ दे तो हर बताओ ये है या ये है, तो नीचे वाले को हर कहते हैं। तो हर में एक जोड़ दिया जाता है तो उस भिन्न का मान 1/2 हो जाता है, 1/2 हो जाता है। मतलब इसका गुणा इधर करोगे तो बच्ची हो जाएगा 2x। जब अंश के बारे में कुछ नहीं बोला है तो उसमें भी तुम लोग कुछ भी मत करना, जिसमें जो बोलेगा वैसे कर देना। तो बताओ हर में बोला था तो हर में हम एक जोड़ दिए और इसका इधर गुणा कर लो तो ये हो जाएगा y+1। बताओ ई प्लस में इधर आएगा तो माइनस, या तुम लोग इंडिया से x का मान निकाल के इसमें रख लो, प्रतिस्थापन विधि हो जाएगा ना। तो x का मान हम निकाल दे रहे हैं, तो x का मान अगर में निकालोगे तो बताओ क्या हो जाएगा, ये इधर गुणा करा इधर जाएगा तो y+1/2 हो जाएगा समीकरण नंबर दूसरा। x1 समीकरण फर्स्ट में रख लो, क्या कर लो फर्स्ट में। तो बताओ x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो समीकरण फर्स्ट में रखोगे तो देखो ये क्या है बच्ची, y+1/2 हो जाएगा। ये y का मान कितना है, ये माइनस में y है, इसके नीचे बच्ची कुछ नहीं, मतलब 1 लिख सकते हो। अब बराबर क्या है, -2। इसका गुणा इधर, इसका गुणा, तो इसका गुणा इधर 1 का गुणा करोगे तो वही आएगा, 2 को 1 कम, और बटा के बच्ची का हो जी 2। ये यहां तक दिख रहा है, बराबर -2 हो जाएगा। अब बताओ इधर भाग करा इधर जाएगा तो 2 2 निके 4। तो अब बच्ची बताओ, अब बताओ ये तुम्हारा इसको सॉल्व करोगे तो बताओ ई प्लस में इसके आगे कुछ नहीं, मतलब 1 है, ई प्लस में ई किस में है, माइनस में। तो बताओ इन दोनों को सॉल्व करोगे तो बताओ जो बड़ा रहेगा उसका चिन्ह रहेगा। तो बताओ 2 में से 1 घटाओगे तो 1 बचेगा, बट बड़ा कौन है, ये है या ये 2। तो बताओ -y हो जाएगा, +1 ये है, 1 रहने दो, ये इधर भाग करा इधर जाएगा तो 2 2 निके 4, -4 हो जाएगा, ई प्लस में इधर जाएगा तो -y बराबर -4 -1, y बराबर कितना आ जाएगा तुम्हारा -5 माइनस, तो y का मान बच्ची कितना है, ठीक है। अब बताओ y का मान समीकरण इसमें रख लो,
दूसरा पे तो क्या करना, y का मान समीकरण दूसरा में रखने पर, दूसरा में रखोगे तो y का मान है कितना 5, तो ये हो जाएगा x प्लस 5 1 अपार्ट में 2 हो जाएगा। तो y का मान 5 है, ये प्लस में 1 है बटा के 2 है, ठीक है। तो बच्ची क्या हो जाएगा 5 1 6 बटा के 2 और 2 1 कम 2 3, x का मान बच्ची कितना है, तो लिखना का अतः वह भिन्न x बटा y बराबर बच्ची कितना है, तो x का मान बताओ 3 आया है, y का मान कितना है 5 है। तो आप देखो यहाँ से तुम लोग चेक कर लो कि हमारा सवाल सही है गलत है। बताओ इसमें बच्ची x का मान कितना है 3, तो 3 1 4 और y का मान देखो 5 दिया है, अब 5 में से 1 घटाओ कितना बचेगा 4, 4 4 कटेगा 1 बटेगा। बात समझ लो, छाप लो।